हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू किया था। इसमें हमने कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, उसका मेजरिंग यूनिट क्या होता है। हमने ओम्स लॉ देखा था। एंड आई आल्सो सेड दैट नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होता है कि करंट की वजह से हीट कैसे जनरेट होता है। तो वो हम देखेंगे एक सिंपल एग्जांपल से। लेट्स से मैंने एक बीकर लिया हुआ है विच इज फिल्ड विद वाटर। इस पे मैंने सर्किट सेटअप किया हुआ है। दिस इज द एमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। दिस इज द वोल्टमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी है, मतलब फिलहाल हम इसको सेल बोलेंगे क्योंकि ये एक ही है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैटरी, ऐसा एक से ज्यादा होता तो हम इसे बैटरी बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये प्लग की ऑन कंडीशन है। This is the stirrer which is used to make the water. This is the thermometer used to measure the temperature of the water. Now, the experiment says that when we make switch this plug key on, the potential difference is applied and the current starts flowing. So when the current flows, यहाँ पे जो हमने रेजिस्टर वायर यूज किया है दैट वायर इज कॉल्ड नाइक्रोम कॉइल। नाइक्रोम कॉइल हमने इसके लिए यूज किया है बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो जब भी करंट उससे पास हो जाता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है। एंड बिकॉज वो गर्म हो जाता है तो इसके कांटेक्ट में, यानी ये वायर के कांटेक्ट में जो पानी है यहाँ पे, वो भी साथ में गर्म हो जाता है। विच मीन जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए पास करोगे, उतना ज्यादा ये वायर यहाँ पे गर्म होगा। जितना वायर यहाँ पे गर्म होगा उतना ही इसका इक्वलेंट पानी गर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टरर से पानी को मिक्स करेंगे सो दैट वो जो हीट है वो यूनिफॉर्मली सारे वाटर पार्टिकल्स में जाएगी। मतलब बीकर में जो भी जितना भी पानी है वो सारा यूनिफॉर्मली गर्म, और ये थर्मोमीटर इसका टेम्परेचर मेजर कर देगा। So when you perform this experiment, it gives the results as the electricity or the heating effect of the electric current depends on three factors. पहला factor is the resistance. Resistance because हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, that electrons conduct the flow of electrons. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स से फ्लो होते हैं तो वो एटम्स के अगेंस्ट डैश होता है। तो डैश होता है तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, आउट ऑफ व्हिच वन एनर्जी इज हीट एनर्जी। And because of that heat energy, the water over here is also heated. So it says कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस यानी जितना ज्यादा डैशिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इट सेज द नेक्स्ट फैक्टर डिपेंडेंट इज द टाइम, यानी जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा हीट होगा। एंड द लास्ट फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ करंट, यानी जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा heat generated. So the three factors are resistance, time, and current. So based on that, we get the Joule's law, which says that the heat H generated in a conductor of resistance R when a current I flows through it for time t is directly proportional to the square of the current, the resistance of the conductor, and the time for which the current flows. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर करंट, रेजिस्टेंस और टाइम बढ़ता है तो हीट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। बट ये स्क्वायर ऑफ द करंट और ये सब आया है बिकॉज ऑफ द डेरिवेशन। डेरिवेशन यहाँ पे छोटा सा डिराइव करके दिया है, एग्जाम में भी आएगा तो ये इतना ही डेरिवेशन आएगा, रेस्ट फॉर्मूला से एग्जाम्पल देखा गया है। So last lecture we saw that potential difference is nothing but the work done in moving a unit charge from one point to another. Hence we get the formula as V is equals to W upon Q. So इसको rearrange करके लिखेंगे W is equals to V into Q. Give this as equation Y. By Ohm's law, we know that V is equals to IR. So यहाँ पे V के जगह पे हम IR सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड करंट इज नथिंग बट द चार्ज फ्लोइंग विद अ गिवन टाइम। सो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, हमने ये लिखा। तो उसी इक्वेशन को रीअरेंज किया तो क्यू का फॉर्मूला आएगा आई इंटू टी। तो ये इक्वेशन 1 में वी और क्यू का ये रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी गेट आई आर इंटू आई टी। सो एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव आई इंटू आई एज आई स्क्वायर आर टी। बट ये जो फॉर्मूला हमें मिला है वो वर्क के लिए है कि वर्क डन जो होता है वो जूल्स में होता है। बट जब भी हम हीटिंग की बात करते हैं, हीट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड 1 calorie is 4.18 joules.
Therefore, we write it as same formula I square RT upon 4.18 यानी joules को calories में convert करेंगे. This gives the first formula for heating effect. And based on this formula, we give the above three factors as ये जो तीन फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं as I square. That's why it is called as square of the current, resistance of the conductor, and the time for which the current flows. Similarly, हम ये दूसरे इक्वेशन डिराइव करेंगे हीटिंग इफेक्ट के सेम इक्वेशन में W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. तो इस इक्वेशन में हमें सिर्फ Q को IT सब्सटीट्यूट करना है. हेंस वी गेट द फॉर्मूला एज V इंटू IT. अगेन ये वर्क के लिए है तो हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 4.18 से डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज. So this is your second formula for heating effect, and here is your third formula. इसमें हम क्या करेंगे वापस Q को IT करेंगे लेकिन इसमें हम V I और T सेपरेट करेंगे. इसमें हम I को अगेन V अपॉन R सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है V इक्वल्स टू IR. देयरफॉर I को हम V अपॉन R लिख सकते हैं. तो वही चीज मैंने यहाँ पे I के लिए सब्स्टिट्यूट की. So I got formula V square P upon R. Again, to convert it into heat, I have divided it by 4.18. तो ये कैलोरीज में कन्वर्ट होगा. So here we have the final three formulas for heating effect, that is I square RT upon 4.18, AIT upon 4.18, V square T upon 4.18 R. तो ये जितने भी पैरामीटर्स है इसमें से जो भी पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे वो पैरामीटर्स यूज करके हम हीटिंग इफेक्ट हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.